Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे वेक्टर्स के ऊपर जो भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक किया था और जिसमें मैंने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, ठीक है। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, तो सबसे पहली फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारी, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपको तीन वेक्टर्स दिए हैं और आपने इन तीनों का सम फाइंड करना है। अब आपने पिछली क्लास में जब मैंने आपको वेक्टर्स की एडिशन बताई थी कि कैसे करते हैं, तब आपके पास दो वेक्टर्स थे ट्रायंगल लॉ में और एक था आपका पॉलीगन लॉ जब आपके पास n वेक्टर्स थे, मतलब आप जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, आप n वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो तो तीन तो बड़ी इजीली कर लोगे, ठीक है जी। पर एक बार मैं आपको इनकी फिगर बना के दिखा देती हूँ कि ये वेक्टर्स कैसे होते हैं। अब देखिए क्या है, जब हमारे दो वेक्टर्स थे तो यही थे ना कि अगर हमने एक यहाँ से चला और दूसरा वेक्टर सपोज कर लीजिए आपका यहाँ से चला, ठीक है जी। तो जो थर्ड वेक्टर होता था वो ये आएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर बी और सी पॉइंट, ठीक है जी। ए वेक्टर होती थी, ये बी वेक्टर होती थी और ये क्या होती थी, ए प्लस बी वेक्टर, यही होता था। ये तीन मतलब दो वेक्टर्स के केस में था। अब यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। तो इस केस में क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा पैरेललोग्राम, क्योंकि थ्री वेक्टर्स हैं और एक उसका क्या होगा रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया, देखिए ये ए वेक्टर है, उसके बाद यहाँ से हमारा गया ये क्या हुआ बी वेक्टर, ठीक है जी। और फिर इसी डायरेक्शन में हमारा गया सी वेक्टर और जो इसका रिजल्टेंट होता है वो हमें पता है पॉलीगन में क्या है, इसका ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट माने तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है जी, जिसे हम क्या बोलते हैं रिजल्टेंट बोल लीजिए या फिर वेक्टर सम ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप इनकी वैल्यूज देखिए, वैल्यूज कैसी गिवन है आपको। ए वेक्टर जैसे आपको गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, यहाँ पे भी माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप 5k। आप बोलोगे कि ये आई जे के कैप क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया, तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आई जे के बारे में बताती हूँ क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये फिगर्स हैं ये 2D फिगर्स हैं, ठीक है, इसकी मतलब 2 डायमेंशंस है। जो हमारी 3D फिगर्स होती हैं, लाइक अगर हमारे जब 3 एक्सिस होते हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, मैंने ये 3D फिगर है, वैसे नोटबुक 2D है तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 3D फिगर नहीं बना सकते हैं। मैं आपको थ्रू पेन की एग्जांपल से बता के दिखा सकती हूँ। देखिए, जैसे एक मेरी एक्सिस ये रही बी एक्सिस, जो मेरी सी एक्सिस होगी मतलब जेड एक्सिस वो यहाँ पे ऐसे। तो इस केस में क्या होता है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये बिल्कुल 3D प्लेन बन रहे हैं ना। क्या है इसमें, ये जो लाइन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। इन तीनों में क्या है, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब ऐसा कोई हो, जब तीन लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उसको हम 3D प्लेन बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। तो जो ये एक्सिस होती हैं इनके जब हम पोजीशन वेक्टर्स की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग का पोजीशन वेक्टर होता है हमेशा आई कैप और वाई वेक्टर के अलोंग होता है जे कैप और जेड वेक्टर के अलोंग होता है के कैप। आई मतलब इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज इसकी वैल्यू है 3 मीटर, ठीक है, ये इसकी लेंथ 3 मीटर है, तो इसकी या जब आपके पास सिंपल वैल्यू होती थी, एक लाइन होती थी, आप बोल देते थे कि इसकी 3 मीटर है, पर ये किस डायरेक्शन में है हमने आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं की ना। पर अब यहाँ पे हम वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं तो वेक्टर के केस में डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मैं यहाँ पे जैसे मैं इसी के एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे ये सभी नेगेटिव है, ये नहीं, आप कुछ भी ऐसे ले लीजिए। मैं अपनी ओर से एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज मेरे पास कोई ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो क्या है 2i कैप का मतलब कि इसकी एक्स एक्सिस की लेंथ क्या है 2 और i कैप का मीनिंग क्या है कि इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस।
अब हमारे पास है 3j कैप, मतलब जो इसकी y एक्सिस है उसकी लेंथ क्या है 3, डायरेक्शन कौन सी है इसकी j कैप बता रहा है, दैट मीन्स ये y एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा 4k कैप, दैट मीन्स इसका नेक्स्ट एक्सिस दैट इज z एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ कितनी है 4k कैप, तो 4 क्या है इसकी लेंथ और k कैप क्या बता रहा है हमें कि ये z एक्सिस के अलोंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये 3D आपको 3D लाइन गिवन है जिसमें आपकी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और आपको डायरेक्शन गिवन है i j k। यहाँ पे सभी की आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट आगे है, अगर किसी केस में नहीं होगा तो उसकी वैल्यू आप अपने आप से 0 लोगे, ठीक है जी। तो आपको अब समझ में आ गया ये i j k क्या है। तो आइए अब हम जो हमारा मोटिव था वो हम फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हमने क्या फाइंड करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। हम क्या करेंगे इसकी जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये हमारे a वेक्टर की वैल्यू है। उसके बाद b वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये रही माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, क्लियर। उसके बाद c कैप वो क्या है, ये रहा i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब एडिशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपने को मैंने मैट्रिसेस में बताया था कि अगर हमारे पास ये देखिए कोई भी 2 मैट्रिक्स होते थे A B C D और एक ये मैट्रिक्स होता था E F G H, तो हम क्या करते थे कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ही आपस में ऐड करते थे। यहाँ पे A को E से ऐड करते थे, A को F से ऐड नहीं करते थे, यही करते थे ना। सिमिलर केस हम वेक्टर में करेंगे, क्या करेंगे जो इसका आई कैप की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने मर्जी आपको वेक्टर्स गिवन हो उन सभी की एक एडिशन करोगे। दैट मीन्स जो आपने आई कैप की वैल्यूज़ लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 और इधर क्या है -2, यहाँ पे क्या है +1, मतलब आई कैप को अलग से प्लस करना है, जे को अलग और के को अलग, ठीक है जी। सिमिलरली उसके बाद क्या है जे कैप, अब जे की यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -2, यहाँ पे +4, यहाँ पे -6, ठीक है जी। अलग अलग से हमने इसकी बात करनी है। और उसके बाद क्या हमारे पास के कैप की यहाँ पे 1, यहाँ पे +5 और यहाँ पे -7, क्लियर। अब इसको क्या है हम ऐड कर देंगे, ये देखिए 1 + 1 2 - 2 क्या होगा 0, तो 0 आई कैप। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -2 -6 -8 + 4 दैट इज -4 जे कैप, और यहाँ पे क्या आ गया 6 - 7 तो -1 के कैप। तो इस तरह से आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू क्या आई 0 आई कैप -4 जे कैप -k कैप। आपकी विषय आपने 0 लिखना है या नहीं लिखना, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो 4 जे कैप -k कैप। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने आपको 3 वेक्टर्स दिए थे और आपने इसको ऐड करके बताना था। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो आप वेक्टर चैप्टर आगे कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कोई भी वेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसके रिगार्डिंग एक तो ऐसे एग्जांपल्स आएंगे और कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ये एग्जांपल पहले करवाती हूँ, क्या कह रही है देखिए। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 2AD। क्या कह रहा है देखिए, आपने जब भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कीजिए साथ साथ फिगर बनाइएगा। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। क्या प्रूफ करना है हमें कि रिजल्टेंट होगा कौन से वेक्टर्स का जो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। तो क्या है देखिए, हम इसी तरह से 2 वेक्टर्स बना लेते हैं। एक हमने बना लिया AB वेक्टर, उसके बाद क्या बनाना है AC वेक्टर, मतलब वो A से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। हम यहाँ पे बना लेते हैं C पॉइंट। ये 2 वेक्टर्स हैं। क्या कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट देखिए क्या होगा, वो यही होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में लेते हैं ना, तो ये उसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज क्या होगा 2AD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा वो, यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट AD। जो पॉइंट D है वो कैसा होगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये देखिए ये हमने लाइन ले ली BC, क्लियर। ये हमने पॉइंट BC ले लिया और BC लाइन के क्या है मिड में हमारा पॉइंट है D। तो ये हमारे पास फिगर है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार यहाँ पे मैं आपको दोबारा बना देती हूँ। देखिए ये हमारी साइड है AB
और यहाँ पे हमारी क्या साइड है, ये देखिए ये है AC और ये साइड है हमारी BC और इसके मिड में क्या है पॉइंट D, ठीक है। और ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसके वेक्टर्स हैं। तो ये देखिए ये आपको थोड़ा सा क्या लग रहा है, पैरेललोग्राम लग रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है जी, इसको भी अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं। तो अब पढ़िए क्वेश्चन कि रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 2AD, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि इसका रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AD, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ वेक्टर AB एंड AC, ठीक है जी। यही चीज़ प्रूफ करनी है हमने। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रीड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है वो कि अगर कोई दो वेक्टर्स एक ही लाइन में चल रहे हैं, सपोज ये है, इसकी पोजीशन में ले लेती हूँ E, ठीक है जी, ये है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ कि AB वेक्टर प्लस BE वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कि अगर दो वेक्टर्स कॉन्टिन्यूसली हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उसके ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। तो AE हुआ, AE वेक्टर, यही वैल्यू हुई ना AE वेक्टर। कैसे आया ये हमारा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हुई। अब यहाँ पे जो AE साइड है वो देखिए, वो ये AD प्लस DE है। अब ये क्या है, इसका बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट है, दैट मीन्स AD और DE दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, AD प्लस DE, और AD और DE ये दोनों सेम है, ठीक है जी। अगर मैं वेक्टर साइन ले रही हूँ तो दोनों साइड, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ AD। तो AE की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ AD। क्लियर, जो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो हमारे पास AB वेक्टर प्लस BE वेक्टर, ठीक है जी, वो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर। अब देखिए, अब ये जो BE वेक्टर है और AC वेक्टर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर है। तो हमारा BE वेक्टर वो क्या है, AC वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। मैंने आपको इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन बताई थी ना, कि जो पैरेलल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AB वेक्टर BE की जगह AC वेक्टर लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ गया, AB प्लस AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। मेरे ये इस कराने का मकसद क्या था कि ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है आप इसको लर्न कीजिए, यस, इसकी स्टेटमेंट लर्न कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपके किसी भी MCQ के टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आगे से आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स हों ट्रायंगल की, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके यहाँ से पास होगा, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगा, बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गया। अब इससे ही थोड़ी सी ये एग्जाम्पल करेंगे हम, ये भी इसके तरह ही है। देखिए क्या कह रही है, शो दैट द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0। क्या है, इसके भी हम साथ साथ फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, फिर से ट्रायंगल है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है जी। हमको गिवन है कि एक ट्रायंगल है, क्या कह रहा है कि सम ऑफ थ्री वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, कि जो इस ट्रायंगल के मीडियंस, ये हुए इसके मीडियंस, ये मीडियंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये मैंने पॉइंट ले लिया ABC, मैंने एक ट्रायंगल ली और यहाँ पे इसका मीडियन है ये, ठीक है जी, इसको मैंने नेम दे दिया D। और इसी तरह से ये एक पॉइंट साइड है B जिसका मीडियन ये रहा, इसको मैंने नेम दे दिया BE वेक्टर। और एक लास्ट में ये वेक्टर है हमारा, इसको मैंने नेम दे दिया F, ठीक है जी। और मान लिया कि ये सभी पॉइंट्स कहाँ पे हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट G पे, ठीक है। तो अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो मीडियंस हैं ट्रायंगल के डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस इज 0। दैट मीन्स जो इसके सभी मीडियंस कौन कौन से हैं, AD, और उसके बाद क्या है BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर, इसको हमने 0 प्रूफ करना है, ठीक है जी, यही प्रूफ करना है। अब इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाया, क्योंकि देखिए
मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे ये चीज़ काम आने वाली है। हमें क्या है, हमें AD की वैल्यू चाहिए BE की और CF की। सबसे पहले हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब AD के लिए देखिए, उसके लिए क्या है, आप ये देखिए AB और AC, ठीक है जी, AB और AC, आप इसको देख पा रहे हो। ये साइड है हमारी AB और ये साइड है हमारी AC, ठीक है जी। और ये क्या है, इसका रिजल्टेंट देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे ही फिगर बनी थी, ये AB था और ये AC था और ये रिजल्टेंट था AD। तो यही क्वेश्चन, ये एग्जांपल के थ्रू हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस मीडियन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर। आप वो रिजल्ट यहाँ पे मेंशन करोगे जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में करवाया था, ठीक है जी। यहाँ पे वो पूरी लाइन मेंशन करनी है, इसीलिए बोला था कि याद कर लेना। तो इस तरह से हमारे पास AD वेक्टर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, हाफ ऑफ AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। अब ये AD की वैल्यू है, तो सिमिलरली ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, BE वेक्टर। इसके लिए भी ये देखिए, ये दोनों साइड्स AB और BC, ये इन दोनों के बीच है ना। तो इसी तरह से हमारे BE वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ BC वेक्टर प्लस BA वेक्टर। यहाँ पे या फिर हम लिख लेते हैं BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये आगे पीछे लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको कल करवाऊंगी। अब नेक्स्ट है हमारा CF किसके बीच है, ये CA प्लस CB। तो यहाँ से हमारे पास CF वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ये कहेगा हाफ ऑफ CA वेक्टर प्लस CB वेक्टर, ठीक है। CF की वैल्यू आ गई। अब हम ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे क्या है, पुट कर देंगे। जब हमने पुट की किस किस की वैल्यू, ये देखिए AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस ये क्या है, CF वेक्टर। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ, हाफ सभी में कॉमन है तो मैं पहले ही इसको कॉमन लिख लेती हूँ, AB प्लस AC प्लस BA प्लस BC प्लस CA प्लस CB वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए अब क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, AB और BA, ये है AC और CA, BC और CB, ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ये देखिए आप AB वेक्टर और BA वेक्टर बताती हूँ, ये आपका रहा AB वेक्टर और BA वेक्टर अगर मैं करूँ तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब AB वेक्टर ये आपका ये रहा। और अगर मैं बात करूँ BA वेक्टर की तो ये रहा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बिकॉज ये एक ही लाइन है, बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जो AB वेक्टर है वो माइनस ऑफ BA वेक्टर के होगा ना। तो इस तरह से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AB वेक्टर किसके इक्वल है, यहाँ पे माइनस ऑफ AB, ठीक है जी। BA को लिख लीजिए या फिर AB को लिख लीजिए। अब अगर AB और BA के केस में ये है तो यहाँ पे जो AC वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, माइनस AC वेक्टर। ऐसे ही जो BC वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस BC वेक्टर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AB से कैंसिल, AC से, AB BC से, BC BC से, सॉरी, ठीक है। ये तो ये सभी कैंसिल होके क्या दे देंगे हमें, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो आगे से आप याद रखना कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके मीडियंस का वेक्टर सम किसके इक्वल होता है, 0। तो ये भी एक रिजल्ट है जो आपने फर्दर लर्न रखना है, ये भी आपके ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस में काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, इसे सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।